हेलो, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट एसएससी सीएचएसएल का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। और ये 16 अप्रैल को हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ क्लास इज was 69.5 when 10 student of the average weight 68 kg joined the class ज्वाइन किया है एंड 6 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट 60 kg left the class. It was noticed that the average weight of the new group of student increased by 2 kg. How many students are there in a class now? इसका मतलब ये पूछ रखा है कि एवरेज दिया गया है, कुछ स्टूडेंट गए कुछ स्टूडेंट आए और फिर ये बता दिया कितना डिक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ। तो इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से आपको करना है। आपको क्या करना है कि टोटल बच्चे मान लेने एक्स जिनका एवरेज दिया गया है। इनका एवरेज दिया गया है 69.5। अब देखते हैं ये टोटल सम आ गया उनके वेट का। अब है 10 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट 68 kg जॉइंट, 10 स्टूडेंट ऑफ वेट 68 kg जॉइंट मल्टीप्लाई 68 एंड 6 स्टूडेंट लेफ्ट, 6 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट 60 लेफ्ट। ठीक है, अब क्या हुआ? इट वाज नोटिस्ड दैट द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इंक्रीज्ड बाय 2। पहले कितना था? 69.5, 69.5। अब देखो 69.5 एवरेज वेट पूरा ही लिख देता हूँ मैं एक बार। इंक्रीज बाय एवरेज वेट इंक्रीज्ड बाय 2, एवरेज वेट इंक्रीज बाय 2। तो एवरेज वेट कितना था पहले? 69.5। इसको 2 इंक्रीज कर दो, 2 इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा? 71.5। अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर आएगा कितने बच्चे रह गए एक्स में से? पहले तो आए 10 और फिर गए 6। ठीक है, ये है हमारे पास। यहाँ आएगा 69.5 एक्स 680 माइनस 360 बराबर 71.5। ये आया। अब 380 में से 360 माइनस करेंगे तो 320 आएगा बराबर 71.5 एक्स प्लस यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 28। अब करते हैं आगे। 320 माइनस 286 और इसको इस तरफ लाके माइनस करेंगे तो 2x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34/2। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 17। तो पहले कितने बच्चे थे? 17 बच्चे थे पहले टोटल कितने बच्चे थे? 17। अब देखता है पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास नाउ। क्वेश्चन ने पूछा नाउ, अब कितने रह गए। तो अब कितने रह गए? तो पहले देखो इनिशियली कितने बच्चे थे? 17 इनिशियली बच्चे थे, 17 थे। 17 में से गए कितने बच्चे? आए कितने नए बच्चे? 10 और फिर चले कितने गए? 6। तो टोटल 4। यहाँ पे 21 बच्चे अभी भी है क्लास में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 एंड इट्स हाइपोटेन्यूस इज 41। ए बी सी लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ पे ये कितना दिया गया है? हाइपोटेन्यूस दिया गया 41। ठीक है, एंड बेस दिया गया 40। तो आपको ट्रिपलेट याद हो जाएगा। ट्रिपलेट किस किस का होता है? 9, 9, 40 और 41 का ट्रिपलेट होता है। इसका पेरीमीटर कितना निकल के आ जाएगा अगर आप ऐड करोगे तो? पेरीमीटर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 50 और ये 90 है। पेरीमीटर 90 आ जाएगा और एरिया कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? 180। तो 90 और 180 यानी कि सी ऑप्शन इज आवर आंसर। पहले एरिया पूछ रखा है तो 180 पहले आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 5450 अमाउंट टू इतना इफ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12.5%। देखो अगर आप इस अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे तो एक साल का SI कितना होगा? एक साल का SI होगा इसका 1/8। ये SI ऑफ 1 ईयर, SI ऑफ 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ठीक है, और हमें मिला कितना है? कितना SI हमें मिला है? तो माइनस कर देंगे हम। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा,
माइनस करेंगे तो 27, 27 और 25, ये क्या है टोटल SI, और ये 1 ईयर SI, ये 1 ईयर SI। कैंसल आउट करेंगे 2 आएगा, 2 से इसको करेंगे 4 आएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, तो आप सिंपली इसको फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर दो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, वैसे हिट एंड ट्रायल यहाँ पर लगेगी नहीं। x की पावर 2, x की पावर 2, 49 आ जाएगा यहाँ, 49 आ जाएगा यहाँ पर। फिर कितना माइनस होगा, फिर यहाँ पर 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये आ गया। अब जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना और हमारा आंसर आ जाएगा। नब्बे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, अब a bicycle wheel has a radius of 42 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, r दिया गया है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इट मेक्स 40 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स और मीटर में दी गई है। देन व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये बताना हमें। देखो हमें पता है, आपको पता होगा शायद कि जो रेडियस होती है और जो सरकमफेरेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जैसे ही रेडियस का डबल करेंगे ना, वैसे ही सरकमफेरेंस का डबल हो जाएगा। तो मैंने याद कर रखा है, क्या याद कर रखा है कि रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस हमेशा 44 सेंटीमीटर 44 यूनिट होगी। 7 यूनिट अगर रेडियस है तो वैसे ही क्या करेंगे, अब हमें हमारे रेडियस कितनी दी गई है 42, कितने टाइम्स है यहाँ पर, तो आप बोलोगे बिल्कुल 6 टाइम्स का रखा है यहाँ पर, तो वैसे ही 6 टाइम्स करेंगे 264 सेंटीमीटर। ये सरकमफेरेंस है, ये एक राउंड में इतने किलोमीटर तक, इतने सेंटीमीटर तक वो बाईसाइकिल का व्हील चला जाता है। अब 40 में कितना जाएगा, 40 रेवोल्यूशंस में एक में इतना जाता है, तो 40 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 40 रेवोल्यूशन में इतने कितना गया, सेंटीमीटर गया। अब ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर की वैल्यू है, और हमें मीटर में तो एटलीस्ट कन्वर्ट ही करना है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस, ये आ गया टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है 40 रेवोल्यूशन में, और वो भी मीटर में आया है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारा मीटर में निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस जो कवर किया जाता है 25 सेकंड्स में किया जाता है, तो 1 सेकंड में कितना किया जाएगा, तो इतना। तो ये आ गई मीटर पर सेकंड वाली स्पीड। मीटर पर सेकंड वाली स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। ये हमारी कैलकुलेशन है जो हमें करनी है, और आंसर तक पहुंचना फाइनली। अब देख लेते हैं भाई इसको कैसे कैलकुलेट, हमें देखो आंसर तक पहुंचना, अब देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए ताकि टाइम हमारा कम लगे। तो आप देखो इसको सबसे पहले कैसे कर सकते हो, आप इसको इससे कैंसिल आउट करो, 8 आ गया वहाँ पे, 264, 100 को छेड़ना नहीं है आपको, 100 हमें फ़ायदा देगा। नीचे आ जाएगा कितना, 2500 आ जाएगा नीचे। अब आप 2500 को, आपको 2500 देख के ये पता चल रहा होगा, इसको जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो नीचे पूरा 0 0 हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने पर। तो मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 से मैंने मल्टीप्लाई की 264, 8, यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 72, ठीक है। नीचे कितना आ गया 10,000, 3 4, ये आ गया हमारे पास। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आएगा। अब यहाँ हम अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं का मतलब कि मैं इसको मान लेता हूँ ये 64 है, ठीक है, और ये कितना है 0.8, ये 7.2, ये
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ से, या फिर आपको एक तरीका और है आपको यहाँ मतलब अप्रोक्सीमेशन लगाने का, वो ये है कि आप इसको मान लो 260 मान लो, इसको 8 मान लो, इसको 7 मान लो, ठीक है 7 ही, तो आप इसको और भी छोटा ही नंबर मान लो। एक काम करो, आप मल्टीप्लाई कर लो, 264 मल्टीप्लाई इस 8 की मल्टीप्लाई 72 से, थोड़ा भाई हाथ पैर तो चलाना नहीं पड़ेंगे पेपर में आपको। 16 आया, 8 7 56 और 1 57, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। अब आप पॉइंट लगा लो, यहाँ पर ये पॉइंट लग गया और यहाँ पर ये पॉइंट लग गया, ये बन गया ना। अब यहाँ से देखो 2 की मल्टीप्लाई, देखो मैं बिल्कुल इसको मैं मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 5। देखो मैंने काफ़ी छोटे नंबर ले लिए इनसे, यही हमें मल्टीप्लाई करके 10 दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो आंसर जो 10 से तो बड़ा ही होगा, बिल्कुल देखना 10 से बड़ा कौन सा, ये तो होगा नहीं ना, ये होगा, 2 तो कट गए। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है हमारा। अब इसके लिए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे मैंने 2 लिया था ना, अब इसको ले लेते हैं 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 5.5। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2.5 और 5.5 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 125। देखो ये आ गया। अभी भी मैंने छोटे नंबर लिए, अब ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया, अब ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया। अब आंसर हमारा इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा ही होगा हमारा आंसर, 13.75 से बड़ा होगा। और एक ही ऑप्शन है हमारा 13.75 से, वो है 15.2, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखो इसको आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग यही तरीका बेस्ट था। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, बस आपको थोड़ा फास्ट ये तरीका करना पड़ेगा। आप देखो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। अगर आप देख रहे हो कि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो आप ऐसे 2 नंबरों में ब्रेक कर सकते हो पूरे नंबर को, ऐसे 2 नंबरों में, और फिर अप्रोक्सीमेशन के जरिए ऑप्शन एलिमिनेट करते मतलब जाना, और हमारा आंसर तक पहुँच जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन की मैं काफ़ी अच्छी ट्रिक मतलब ट्रिक क्या वो आपको बताऊंगा कि कैसे अप्रोच लेनी है इस क्वेश्चन में। पी क्या करता है ना, पी करता है 5/8 ऑफ अ वर्क, ठीक है। और कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में कर देता है, 15 दिन लगा देता है, इतना काम कर देता है। अब क्यू कंप्लीट करता है 3/4 ऑफ अ वर्क, लेकिन 30 दिन लगा देता है। अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी है, पी और क्यू क्या करते हैं, 8 दिनों के लिए काम करते हैं। दे वर्कड फॉर 8 डेज, दे वर्क फॉर 8 डेज, 8 डेज के लिए काम किया। अब आगे क्या दिया गया है, एंड देन पी लेफ्ट, दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया और फिर पी चला गया। हाउ मच टाइम, अब क्यू बचा अकेला, तो क्यू कितना टाइम लेगा इसको करने के लिए, टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब देखते हैं कैसे किया जाए इसको। हमें देखो यहाँ पर कितने नंबर दिख रहे हैं क्वेश्चन में, आप बोलोगे 5, 15, 8, 3, 4 और 30, ठीक है। तो आप है ना इन सब का एलसीएम ले लो ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना आए। तो इन सभी का एलसीएम लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इन सभी का एलसीएम लेते हैं। तो आपको वैसे भी देखो, आपको ना याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक के, 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम होता है हमारा 360, ठीक है। 1 से लेके 10 तक का एलसीएम 360 होता है। तो आप 360 भी ले सकते हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या फिर 360, क्योंकि हमें 9 का तो मल्टीपल क्वेश्चन में कहीं चाहिए ही नहीं, तो हम क्या ले लेते हैं, 120 ही ले लेते हैं। 120 एक ऐसा नंबर है जो मतलब 1 से लेके 9 तक सभी से डिवाइड हो जाता है, बस 9 को छोड़ के। तो 120 ले लेते हैं हम। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर, 120। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, 20। 120 यूनिट। अब P कितना काम करेगा, P की एफिशिएंसी देखो कैसे निकलेगी। P करेगा इतना काम 5/8, मैंने जैसे 5/8 किया, और ये काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 15 दिनों में, यानी कि कितनी एफिशिएंसी आएगी, 5 यूनिट। देखो कितने आसानी से निकल गया ना। बस आपको देखो जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबका एक मतलब वो ले लेना एलसीएम लेकर। क्यों, देखिए 120 यूनिट काम कितने दिनों में, 120 यूनिट नहीं, थोड़ी 3/4 काम करता है क्यों, और कितने दिनों में कर देता है, 30 दिनों में कर देता है। देखो ये कट गया, इससे कितना काम आ गया यहाँ पर, 3 यूनिट।
1 दिन का। अब ये दोनों पी एंड क्यू कितने दिन में काम, कितने दिन इकट्ठे काम करते हैं, पी एंड क्यू करते हैं 8 दिन इकट्ठे काम, तो 8 दिन करवाना इनसे काम। पी 1 दिन में करता है 5 यूनिट काम और क्यू करता है 3 यूनिट काम, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 8 यूनिट कर देते हैं। 64 यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है 8 दिनों के अंदर। तो बचा हुआ काम कितना है, 120 यूनिट में से अभी कितना काम बचा हुआ है, 120 यूनिट टोटल काम था, 64 हैज़ बिन कम्प्लीटेड। अब क्यू बचा अकेला, क्यू को 3 यूनिट काम करना है, तो मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 36 46 36 और 20 56 आ जाएगा यहाँ से माइनस करने के बाद, वी गेट 56। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यहाँ पे नीचे बाई 3 आएगा, इसको करेंगे 18 सही 2/3, 18 दिन पूरे और 2 सही 2/3 दिन, 2/3 दिन का मतलब कितना होता है, 24 गुना कर देंगे घंटों में चेंज हो जाएगा ये 8, यानी कि 18 दिन 8 घंटे, 18 दिन 8 नहीं 16 घंटे, 18 दिन 16 घंटे। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा, तो 18 दिन 16 घंटे हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.33 मीटर। डायमीटर दिया गया, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 380 रिवोल्यूशंस, तो 380 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया जाएगा, तो आपको पता है 2 पाई आर, यहाँ पर कितना दिया गया है आर, डायमीटर का आधा कर दिया मैंने, ये एक रिवोल्यूशन आया 380 रिवोल्यूशन, मैंने आपको बताया अब क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0. ये आ गया कट के 19 सत्ते 133 होता है, तो 7 कट जाएगा 0.19 बच जाएगा, यहाँ 22 38 और ये 38 की 1 0, 38 अपने 1 0 कुर्बान कर देगा, यहाँ से 1 पॉइंट आगे खिसकाने में, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.9, ये आ गया। आप अप्रोक्सीमेशन से भी इस क्वेश्चन को अब आगे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कितना ले लेता हूँ 20, यहाँ पर 30, ठीक है मैंने कम लिया देखो काफ़ी, यहाँ पे 2 आ गया, अभी कितना आएगा 600 गुना 2 1200, देखो इससे तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट ही नहीं हुआ, क्योंकि आंसर हमारा ज़्यादा आना था 1200 से और सारे ज़्यादा आए हैं। अब इसको देखते हैं कैसे किया जा सकता है। हम क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब डायरेक्ट, 22 की किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 387 से, तो 22 की मल्टीप्लाई 22 अट्ठे कितना होता है 198, ओ सॉरी 22 अट्ठे 198 नहीं होता, 22 अट्ठे मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ यहाँ पर जल्दी 22 से तो वैसे भी करना आसान ही होता है, 38 का दुगुना कितना होता है 76 और नीचे भी 76 आएगा, यहाँ पर ऐड कर दो अब 836, ठीक है। तो अब देखते हैं, लगभग इसका दुगुना ही तो करना है हमें, दुगुना करोगे तो कितना आएगा 1672 आएगा, यानी कि इससे तो हमारा आंसर क्या हुआ कम, इससे आंसर हमारा कम होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया ना, कराना हमें 1.9 से था डिवाइड, लेकिन हमने करा दिया 2 से, तो इसका मतलब आंसर तो छोटा ही कम आएगा ना, ये आंसर कैसा रहेगा कम रहेगा, तो कम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है हमारा ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो पूरा। x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2x, ये आएगा 3। अब क्या करते हैं, स्क्वायर करते दोनों तरफ, x की पावर 2 प्लस 1/4x स्क्वायर, यहाँ पर पूरा 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। x की पावर 2 प्लस 1/4x की पावर 2, वहाँ आएगा 8। अब करते हैं भाई आगे सोल्व इस क्वेश्चन को। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी भाई, छोटी सी ध्यान रख लेना, जो मैं गलती बताऊंगा ये काफ़ी सिली मिस्टेक है जो एग्जाम में हो जाती है कई बार। देखो जब आपको पता है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल्स करिए, माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 1 आएगी कट पिट के, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 10।
ये x की पावर 2 प्लस 1/4 x की पावर 2, 2ab लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, और वहाँ कितना आएगा 100 का स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 2 जमा 1/x की 4x स्क्वायर, ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा, देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ आपको मतलब बताने के लिए डिटेल में। वैसे इसको मतलब आपको टाइम तो नहीं लगना चाहिए वैसे एग्ज़ाम में करने में ये, अदरवाइज़ टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। इस 100 को क्या लिखो 99 जमा 100 को ऐसे लिखो 99 जमा 1 और 1 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो 1/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। इस क्वेश्चन में दिया गया है द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 138 अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये क्या है ग्राउंड, दिस पॉइंट इज ग्राउंड। This point is ground and this is kite and it is attached to a string। यहाँ पर स्ट्रिंग लगी हुई है, क्या लगी हुई है यहाँ पर, मतलब मांझा लगा हुआ है, स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं। और भाई कितनी इज अबव, यहाँ पर क्या लिखा इज अबव 138, इज अबव 138, 138 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एंगल ऑफ 45, आपको पता है जब 45 डिग्री का एंगल होता है तो ये तो 90 डिग्री का एंगल है ही, ये भी 45 आ जाएगा, ये 45 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा बराबर, ये भी 138। अब आपको पता है ये वाली साइड कितनी हो जाएगी √2 और 1 मल्टीप्लाई 138, तो 138 की मल्टीप्लाई किससे करनी है √2 से, और ये हमारी किसकी लेंथ आ जाएगी, मांझे की लेंथ आ जाएगी। कितनी मतलब कितना मांझा यूज़ किया गया है पतंग को इतनी हाइट तक पहुंचाने में, 138 मीटर इसकी लेंथ हमारी निकल जाएगी। ये क्या है स्ट्रिंग की लेंथ, जो मांझा यूज़ किया गया है पतंग को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब आपको पता है √2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो इसका 1.4 टाइम्स कर दो भाई। 14 8 कितना होता है 112, यहाँ पर आ जाएगा 11, 14 ये कितना होता है 42, 42 में 11 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 53, 5 14 एकम 14 और 5 19, 138.2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको ना थोड़ी एक्यूरेट वैल्यू रखनी पड़ेगी, और भी ज़्यादा मतलब सोच समझ के यहाँ पर चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो √2 के केस में क्या होता है ना 1.41, ये भी आप ये मतलब 3 डिजिट तक कंसीडर कर लेना एग्ज़ाम में, अगर आपको एक्यूरेट होना है तो 1.41। कोई नहीं, बस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, अब यहाँ तक आपको इतना करना है बस 1.04 प्लस 1 नहीं 0.01, एक बार ये ऐड और करो इसको इस क्वेश्चन में, यहाँ पर मतलब आप देखो इससे मल्टीप्लाई करना 1.41 से, तो कितना आएगा 194.58, ये आएगा हमें हमारी मल्टीप्लाई करने पे, तो आंसर हमारा 195 के अप्रोक्स है। तो आप 3 डिजिट तक कंसीडर कर सकते हो भाई इस केस में। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एवरेज वैल्यू ऑफ द व्हीकल
मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए, द एवरेज वैल्यू ऑफ द व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इज what % ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग। अच्छा, ए 2010 से बी, ए क्या है, ए का एवरेज कितने परसेंट है बी के एवरेज के। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो हमें देखो एवरेज जब पूछ रखा है ना हमें, तो हमें सिर्फ सम के साथ ही काम करना, क्योंकि वो रेशो निकालेंगे तो वो कट जाएगा एवरेज के नीचे वाला। टोटल नंबर अगर हमें दिया गया है तो टोटल नंबर ऑफ ईयर अगर सेम है तो दोनों का निकालना है 2010 से 15, तो नीचे वाला जो नंबर होगा डिवाइड करेंगे जिससे सम करने के बाद एवरेज को सम को, वो सेम रहेगा और वो कट जाएगा, इसलिए हम सम का ही निकाल देंगे सीधा, आंसर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। द एवरेज वैल्यू ऑफ द व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इज what % ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। अब कंपनी बी जिससे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन कंपनी बी से करना है और ए का करना है, तो कंपनी बी को देख लेते हैं सबसे पहले। कंपनी बी है हमारी येलो वाली, रेड वाली, तो यहाँ क्या आएगा 307, 270, 250, 289, 310, 416, 7 सॉरी ये कितना हो जाएगा, 6, 15, 22, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, 2, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ऊपर भी 2, 8, 9, 10 और 12, 22, 22 और 2, 24, ऊपर आएगा 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 6, 12, 12 और 6, 12 और 6, 18। अब चलते हैं ए पर। 260, इसको पूरे का सम करते हैं भाई फटाफट से एक बार। 224, 179, 266, 348, इसका सम करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से 10 और 10 और 16, 26 और 9, 26 और 9 कितना हो जाएगा भाई हमारा 35, तो ये कितना आ गया 5, ऊपर चला जाएगा 3, 3, ये पूरा 10 हो जाएगा 10, 20, 10, 20, कितना 10 हो गया, ये 20 हो गया। अब मैं इसको एक बार इसको भी दोबारा ऐड कर लेता हूँ भाई, कितना हो जाएगा हमारा 25, 25, 35, अच्छा ये 16, 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और ये 10 35, 10 आ गया, 10 20 आ गया, 29 आएगा यहाँ से, 2 ऊपर चला जाएगा। अब करते हैं सबको ऐड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ऊपर आ जाएगा 14, ये आ गया। ठीक है, अब एक कितना परसेंट है ये निकालना है, हमें निकालना है ये बी का कितना परसेंट है, ये ए वाला ये है ऊपर। हम देखते हैं ऑप्शन को, देखते हैं ऑप्शन को देख लिया। अब हम यहाँ से अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करते हैं थोड़ी। यहाँ पर क्या ऊपर 14 और नीचे क्या है 18, इनको पकड़ लेते हैं सबसे पहले। इनको पकड़ोगे आप तो ऊपर कितना आएगा 14 और नीचे आएगा 18। करना एक बार इनको 7/9 और ये हमारा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 77.77% के, इसके इक्वल हमारा ये होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एनालाइज करके ऑप्शन को आगे भी। इसको उठा लेते हैं, इसके कंपैरिजन में हमें इसका क्या निकालना है 80% निकाल रहे हैं, अभी 80% निकाल लेते हैं। 10% इस नंबर का कितना हो जाएगा 184.9 और 8 से मल्टीप्लाई करा दो।
8 नहीं 72, 2 या कितना आ जाएगा 7, 8 चौक 32 और 9 3, 18 8 144 और 3 147। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल ही नज़दीक पहुंच चुका है, मतलब ये 80% काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल कितने की कमी रह गई है, 26 नहीं 16 की कमी रह गई है। देखना इस नंबर के, आप देखो इसको अप्रोक्सीमेट इसके बिल्कुल इसके नज़दीक पहुंचाना इस नंबर के, तो कितने की कितना और ज़्यादा करना पड़ेगा हमें ये नंबर 8 5 और 1, यानी कि लगभग 15 और बढ़ाना पड़ेगा कहीं से। तो आप देखो क्या 1% इस ऑप्शन को अगर कंसीडर करें, क्या 1% बढ़ाने से 15 के आसपास बढ़ जाएगा? तो 1% देखना आप कितना होता है, तो आप देखोगे 1% इसका आ जाएगा 1% आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि 1% हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा 49, ये तो 81% अप्रोक्सीमेट हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1495 के आसपास। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय is a positive integer whose tens and unit digits are a and b respectively divisible by 5 8 and 9। इसने बोला ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर जो मैं भी लिख रहा हूँ 4 7 5 ab डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5 8 एंड 9। तो सबसे छोटा जो नंबर जो इनसे डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम मल्टीप्लिकेशन ही होगा इनका। 8 नहीं 72, यानी कि 360 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 360 एलसीएम आ जाएगा। तो 360 से 360 ये 360 का मल्टीपल, 360 का कोई मल्टीपल ही तो होगा ना ये नंबर जो निकल के आएगा, क्योंकि भाई जब इससे मतलब इस सबसे डिवाइड हो रहा है तो सबसे छोटा नंबर तो 360 ही हो रहा है, तो ये तो इसका मल्टीपल रहेगा ही रहेगा। तो ए भी यहाँ से तो हम मान लेते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं 4 7 5, ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू 9 और 9 अज्यूम कर लेते हैं। अब डिवाइड करते हैं, अब देखते हैं क्या नंबर आता है निकल के। तो 1 3 6 0, ये को बिल्कुल ध्यान से डिवाइड करनी पड़ेगी भाई पेपर में, वरना गलत हो जाएगा। 9 3 36 108 होता है, 9 ये 7 और ये 9, अब दोगुना करेंगे 9 7 79। अब देखो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिली कि ये नंबर जो है ना सिर्फ 30 मतलब 79 बड़ा है। अगर 79 इस नंबर को कम कर देना हम तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा 360 से। तो हम इसमें कितने की कमी कर देते हैं, हम 4 7 9 9 में कमी करनी है हमें 79 की, और डिवाइड हो जाएगा पूरा। ये अब ये पूरा नंबर क्या है, ऊपर दिए गए नंबरों से डिविजिबल है 8 9 और 5 से। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे कैसे कर सकते हैं। आगे कैसे मतलब उस नंबर वो नंबर हमें क्या दिया गया था 4 7 5 ए एंड बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ए की वैल्यू आप बोलोगे यहाँ से निकल के आ गई हमारी, ए की वैल्यू निकल के आ गई 0 0 नहीं यार 2, बी की वैल्यू आ गई निकल के 0। 10a प्लस बी का मान हमें बताना था, 10a प्लस बी यानी कि 0 20। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया। इस क्वेश्चन में दिया था एवरेज वैल्यू ऑफ द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी एंड हर्बल टी फ्रॉम 2014 टू 2019 इज व्हाट %। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ पूछ रखी है,
एक चीज़ नहीं, मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है, यहाँ पर क्या पूछ रखा है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ टी। कंबाइंड प्रोडक्शन, देखो कंबाइंड प्रोडक्शन का मतलब आ जाए ना, तो इसका मतलब है जिन चीज़ों को कंबाइंड, देखो एवरेज निकाल कर उन दोनों का कंबाइन का, तो आपको डिवाइड कराना पड़ेगा उतने का जितने आइटम्स का निकाल रहे हो आप कंबाइन। ठीक है, आपको कंबाइन डिवाइड कराना पड़ेगा। यहाँ पर कंबाइन किस किस को किया गया है, ब्लैक टी एंड हर्बल टी, तो यहाँ पर दो चीज़ों को कंबाइन किया गया है। कितनी चीज़ों को, हर्बल टी को कंबाइन किया गया है, और सॉरी ब्लैक टी को और हर्बल टी, दो चीज़ों को कंबाइन किया गया है। तो इन दोनों के प्रोडक्शन का पहले आप एवरेज निकालोगे सिंपल, और फिर उस एवरेज निकालने के बाद 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। उस एवरेज को 2 भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब आगे इज व्हाट परसेंट, आप डीआई के क्वेश्चन में ना ज़्यादातर आप ये देखना कि किस मतलब कंपैरिजन किससे किया जा रहा है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो देखो एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, तो एवरेज किसका निकालना, पहले हमें ग्रीन टी का, ग्रीन का एवरेज निकालना। मैं साइड में लिख लेता हूँ ताकि मतलब निकालने में दिक्कत ना आए। एवरेज इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन टी का निकालना भाई हमें। ग्रीन टी, ग्रीन टी देखते हैं यहाँ से। 2014 में ग्रीन टी की वैल्यू कितनी है, ग्रीन टी है हमारी ऑरेंज, ग्रीन टी ऑरेंज 110, 120, 110, 120, 100, 130, 80 और 90, 80 और 100, 80 और 110, सॉरी ये था। अब इनको ऐड करते हैं भाई, ऐड करने में देखते हैं कितना आता है, ये 2200 हो जाएगा। अब सॉरी 220, 230, 220, 230, 230, 230 में 220 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, अरे सॉरी भाई ये मिस कैलकुलेशन हो गया, आप इसको सीधा सीधा ही ऐड कर लो भाई। क्या ऐड करोगे, सीधा सीधा 0 आ जाएगा यहाँ से, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15, ये आएगा 1, 1 2 3 4 5 6, ये कितना आएगा ये। तो ये सब निकल के आ गया। और एवरेज कैसे निकलेगा, तो एवरेज आप बोलोगे इसी को किससे डिवाइड करा दो, कितने सालों का ये एवरेज है, ये है 6 सालों का ये एवरेज है, तो 6 से डिवाइड करा दिया, ये हमारा एवरेज निकल के आ गया, जिस एवरेज से हमें कंपेयर करना है। अब देखो किसके एवरेज से, कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी एंड हर्बल टी। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं ब्लैक टी प्लस हर्बल टी। ब्लैक प्लस हर्बल, अब देखते हैं ब्लैक टी और हर्बल टी। ये है हमारी 110 सॉरी 100 और 90, इनका सम करना है। तो 2014 में ब्लैक टी और हर्बल टी दोनों का सम कितना है 190, फिर 2015 में दोनों का सम 180, फिर 2016 में दोनों का सम 220, 230, 230। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2017 में कितना निकल के आ जाएगा 210, 2018 में कितना निकल के आ जाएगा, 2018 में भी 210 निकल के आ जाएगा, 2019 में 100 और 80, 180। अब इन सबको क्या करते हैं भाई, ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 0, 8, 9, 10, 10 आ गया, 10 और 11, 10 और 11 21, 21 और 9 30, ये कितना आ जाएगा 5, 5 और 7 12, ये आ गया 1200। और एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 6 से डिवाइड कराना 1200, सॉरी 200, ये 200 तो निकल के आ गया। लेकिन है कंबाइन कितनी चीज़ों को किया गया है, कंबाइन किया गया है 2 चीज़ों को, 1 एंड 2, 2 चीज़ों को कंबाइन किया गया है। तो एवरेज जो निकला है ना उसको भी 2 से डिवाइड करा दो, तो कंबाइन एवरेज कितना निकल के आएगा हमारा
कंबाइन, इसमें कन्फ्यूज गलती होने के चांसेस क्वेश्चन वाले ने यही सेट किए थे 100। ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है 650 अपॉन 6 को किससे कंपेयर करना है, 100 से। अब करते थे इसको आगे सोल्व भाई। यहाँ पे कितना आएगा 600, ये कैंसिल आउट। अब इसको 10 उसके काट क्या नाम 5 से काट दो, ये 13 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 12। कितने परसेंट है 12 जो है वो 13 का कितने परसेंट है, 12 जो है वो 13 का कितने परसेंट है, बस यही निकालना हमें। इसको कैसे ले सकते हैं, 20 नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ये हमारा 100% है। अगर आपको 3 तक याद है तो लिख दो 1/13 का मतलब बस 7.69%। तो 7 माइनस करो सबसे पहले, 7 माइनस करोगे तो 93 आएगा। 93 से तो छोटा ही हमारा आंसर होगा। 93 में से भी हमें कितना माइनस करना है 0.69, तो 92.31। 92.31 इज आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बस आपको जो मेन चीज़ इसमें ध्यान रखनी थी वो ये था, ये वर्ड कंबाइंड। जितनी चीज़ों को कंबाइंड किया जाता है एवरेज को आखिरी में आके उतने से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया अ सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 32। सिलेंडर का डायमीटर और हाइट दे दी। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब सॉलिड, अब देखो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है जिसमें बनाया, इतना, आर उसकी मतलब रेडियस आर मान लेते, वो किसके बराबर आया है, अ सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर। आर कितना है यहाँ पे 60। ये सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम मैं निकाल रहा हूँ और हाइट है 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं और आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से 4। आर की वैल्यू 64 मल्टीप्लाई 27। आपको पता है इन दोनों का क्यूब रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्पेयर की 12। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई आगे। अब देखते हैं यहाँ से हमें किस चीज़ की वैल्यू साइन 33। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करनी है साइन 33। साइन देखो साइन 33 और ये साइन 33 और कोस 57। साइन 33 किसके बराबर होता है, कोस 57। देखो साइन ये जो बराबर होता है ना वो किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस ए के। ठीक है, साइन बराबर किसके होता है, कोस 90 माइनस ए के। आपको बस यही फॉर्मूला लगा देना है 90 में से। देखो मैं आपको शॉर्ट में एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे ही आप साइन के एंगल को 90 में से माइनस करोगे तो वो कोस में बदल जाएगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहली वाली चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ से, पहली वाली चीज़ होगी कोस स्क्वायर 57 डिग्री। अब आगे सेक के एंगल को जैसे ही 90 में से माइनस करोगे तो वो कोसेक में बदल जाएगी, कोसेक 28 साइन 28। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है 57, तो हम यहाँ पर भी 57 बना लेते हैं। 57 है ना। अब कोस के एंगल को भी अगर आप 90 में से माइनस करोगे तो साइन का बदल जाएगा। साइन 33 किसके बराबर आ जाएगा, कोस 33 बराबर आ जाएगा साइन 57, और एक साइन हो रहा है तो स्क्वायर लग जाएगा। प्लस कोस के एंगल को जैसे ही 90 में से माइनस करोगे तो किस में बदल जाएगा, सेक 28 में। मल्टीप्लाई कोस 28। अब tan 15 को जैसे ही आप 90 में से माइनस करोगे तो कोट में बदल जाएगा, तो कोट 65 नहीं यहाँ भाई 75 आएगा। 10 को जैसे ही 90 में से माइनस करोगे तो कोट में बदल जाएगा, कोट 65 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, यहाँ पाएगा 55।
और 1060√3, 1055 ऐसे लिखना है हमें। एंगल तो सेम रखने हैं भाई, अब एंगल को उल्टा पुल्टा थोड़ी कर सकते हैं। 1075 डिग्री। अब आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व करोगे, कोट 75 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1075 कट जाएगा, 1055 का उल्टा होगा कोट 55 कट जाएगा। अब आप इन दोनों को देख सकते हो यहाँ से ऑब्जर्व कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या आएगा 1। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कट आ जाएगा 1, ये दोनों भी हो जाएंगे कट आ जाएगा 1, नीचे आएगा √3, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा √3। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल, 620 रुपये के आर्टिकल बेच देता है, 1 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड एट ए लॉस ऑफ। 2 आर्टिकल एक सेम प्राइस पर बेच देता है और सेम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब हद है इस क्वेश्चन की, तो काफ़ी बार आ चुका है। ये इतने परसेंट का क्या होता है, हमेशा लॉस होता है अगर सीपी सेम है तो 24 अपॉन 100, 5.76% का क्या हो जाएगा हमारा लॉस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 4, 3 cos 60। अब cos sin 60 होता है √3/2, तो cos 60 होगा 1/2 की पावर 3 आधा। वैसे ही sin 60 यहाँ पर sin 60 आपको पता √3/2, तो cos 60 हो जाएगा 1/2। 4 मल्टीप्लाई 1/8, 3/2, 1 माइनस 3/2 माइनस का 1। वैसे ये फॉर्मूला अगर देखो तो आप 4 cos क्यूब माइनस 3 cos ए, तो किसके बराबर होता है ये फॉर्मूला, तो आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला बराबर होता है हमारा cos 3a, और a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है cos 180, और cos 180 आप रट लीजिए माइनस का 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 35% ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टिकुलर फैमिली इफ इनकम इज रेज बाय 30%। तो मेरे को पता चल गया इनकम रेज वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से मैं इनकम को कितना मान लूँगा 100। इनकम को मैंने कितना मान लिया भाई यहाँ से जल्दी से 100, तो इनकम मैंने 100 मान ली, और एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पर 35% है। तो सेविंग कितने की होती होगी, सेविंग होती होगी 65 की। इफ़ इनकम इज रेज्ड बाय 130, 30% तो इनकम इतनी हो गई। हाउ मच परसेंट ऑफ द फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनिशियल, कंपेयर किसे करना है इनिशियल से, देन द इनिशियल परसेंटेज टू कीप द फूड एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड। इसने बोला है कि कितने परसेंट हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले 35% हो रही थी, अभी भी 35 ही रुपये हो रही है। तो पहले परसेंटेज कितनी थी, इनिशियली परसेंटेज थी 35/10, ठीक है। अब कितना हो रहा है, इनिशियली इतनी परसेंट थी ना, अब कितनी परसेंटेज है, अब है परसेंटेज 35/130, ये है। मल्टीप्लाई 100 ही कर लेते हैं ये। वैसे आप इसको छोड़ो, मैं ये बता देता हूँ आपको सिंपली। देखो ये है, पहले 35% थी, अब कितने परसेंट है, अब है 35। अब नई इनकम आएगी ना, अब नई इनकम पे कैलकुलेट करेंगे उसको, मल्टीप्लाई 100 इतने परसेंट। तो बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ से सॉल्व करना, ये इससे कट जाएगा 130/100, 30/10, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 3/13, 1/30 की 7.69, 3 नीम 27, ऊपर आ जाएगा 2, 3 नीम 18, 3 6 18 और 2 20, 21 और 23, 23.07%, 23.07%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है अ मैन साइकिल फ्रॉम P to Q अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स। P
P2Q का डिस्टेंस कर लेता है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 2 घंटे 48 मिनट में। द रोड P इज़ अ लेवल रोड, लेवल रोड है P फॉर 18 किलोमीटर। रोड P जो है वो 18 किलोमीटर तक लेवल रोड है, यानी कि सीधा सीधा रोड है। एंड देन इट इज़ अप हिल टू Q, और इसके बाद इस ये से ही P रोड खत्म होता है, ये क्या होता है, अप हिल हो जाता है Q तक। ठीक है, 18 किलोमीटर तक ये कैसा रोड है, लेवल रोड है। एंड देन इसके बाद क्या है, अप हिल है, इसके बाद क्या अप हिल है। इसने क्या था, मैंस एवरेज स्पीड ऑन द लेवल रोड, लेवल रोड पर कितनी स्पीड रही, इतनी। लेवल रोड कितना लंबा है, 18 किलोमीटर लंबा है। इस 18 किलोमीटर पर स्पीड कितनी रही, 15 किलोमीटर पर आवर। बाकी डिस्टेंस कितना बचा, 12 किलोमीटर है ना। 30 में 30 तो टोटल क्या है, ये स्पीड हमें पता ही नहीं है। हमें पता, यही तो पता करना है कि अप हिल वाली स्पीड कितनी थी, व्हाट इज़ द एवरेज अप हिल स्पीड, यही हमें पता करना। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये दोनों टाइम है, ये टाइम हमारा बराबर आ रहा है 2 + 48/60 आवर्स के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई कैसे सोल्व किया जाए। वैसे हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और वो ऑप्शन से करने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है। 6/5 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 12/x आ जाएगा। अब इसको काटेंगे 6 से, 6 8 48, 10 आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा यहाँ से, 2.8 यहाँ से आ जाएगा तो 1.6 यहाँ से आ जाएगा। और फर्दर इसको सोल्व करते हैं भाई। 1.6 का मतलब क्या होता है, 1.6 का मतलब होता है 8, ये हमारा मतलब होता है इसका। अब मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 60/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पहले इसका 4 से करेंगे, इसको 15, और ये आ जाएगा 2, 7.5। वैसे भी कर सकते थे आप इसको थोड़ा दिमाग लगा के, 7.5 कैसे भी कर सकते थे, आंसर हमारा सेम आएगा बिल्कुल ही। 7.5 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The perimeter of an isosceles triangle is 91 and its base is 1 integer 1/4 times of its equal sides. So first of all we have to make an isosceles triangle. This is an isosceles triangle, and in the question it is given that the base is 1 integer 1/4 times of his equal sides। ठीक है, तो इक्वल 5/4। अगर मैं उसको क्या मान लूँ, 4 मान लूँ। ऑल इक्वल साइड्स मैंने क्या मान ली, दोनों की दोनों इक्वल साइड, ये मैंने 4x, ये मैंने 4x। और 4x का अगर आप 5/4 करोगे ना, तो मैंने 4x इसलिए माना था कि नीचे वाला 4 कट जाए, ये आ जाएगी 5x। तो पेरीमीटर यहाँ से कितना निकल के आएगा, पेरीमीटर आप बोलोगे यहाँ से निकल के आ जाएगा, सम करेंगे तो 13x एंड 13x। द वैल्यू ऑफ 13x इज गिवन टू अस 91। From this x is equal to 7 and the what is the length of his base, and base is equal to 5 × 7, 5 × 7, 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। पे इस क्वेश्चन में दिया गया है द प्रोडक्शन ऑफ फैंस ऑन ट्यूसडे इज व्हाट % ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फैंस ड्यूरिंग द वीक। तो देखो भाई किससे कंपेयर करना है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फैंस ड्यूरिंग द वीक। टोटल प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 240 और 510। तो ऐड करते हैं, इसको ऐड करने पे मतलब आप सभी को ऐड कर दो, सीधी सी बात है, सभी डेज़ का प्रोडक्शन ऐड कर दो। 240 और 510 750 में आपको ऐड कितना करना, 390 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1140 आ जाएगा। ये तीनों को ऐड होके आ गया। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 150 और 450, 600 और 900। तो ये आ गया सबको ऐड करने के बाद। ये है टोटल प्रोडक्शन। इसका कितने % है, कौन सा प्रोडक्शन, ट्यूसडे वाला प्रोडक्शन ऑफ फैन ऑन ट्यूसडे वाला प्रोडक्शन। ट्यूसडे को देखते हैं, ट्यूसडे को कितने हैं, 510। ट्यूसडे को 510 है, कट गया 510 का, सॉरी 510 है तो 51 आ जाएगा। 51 का 4 टाइम्स ही क्या है, 204। 1/4 एंड 1/4 इज इक्वल टू 25%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू व्हाट इज अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो सबसे पहले बच्चे आप इसको करने की ऐसे कोशिश करेंगे, 3 से 9 हो गया, फिर करेंगे क्या
100 से कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा 87 क्यों हो जाएगा भाई, 83 हो जाएगा। ऐसे करेंगे। फिर ये 4 से कितना हो जाएगा, 5 से 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर कारगर साबित नहीं होगा ये तरीका, यहाँ पर ये तरीका कारगर साबित नहीं होगा। आपका क्या, ये तरीका काफ़ी टाइम टेकिंग है। वैसे देखो, अगर आप ये तरीका लग जाए तो भाई बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है। अगर नहीं लगे ना तो देखो आपको कौन सा करना है, आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है। ये ना लगे तो आपको कौन सा ट्राई करना है, ये वाला तरीका, x + y - xy/100 डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, अब यही तरीका लगाते हैं। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ ना, इन 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, 10%, 17% और 25%। तो मैं ले लेता हूँ ये 2 डिस्काउंट्स ले लेता हूँ, 10% और ये। इसका रीज़न ये है कि दोनों 5 के मल्टीप्लायर और मेरे को अच्छे भी लग रहे हैं। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो ये चीज़ आपको ना प्रैक्टिस से पता चलेगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो 10 + 25 सॉरी, तो 35 तो प्लस करने पे आएगा 250/100, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना आएगा, 35 - 2.5, 32.5%। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 32.5 प्लस 17 करेंगे, अब हम माइनस करेंगे 32.5% × 7/100। फाइनली हमारा आंसर ये आ जाएगा निकल के। अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई, 17 × 5 = 85, यहाँ 8 आ जाएगा, 17 दूनी 34 और 8 42, 4 आ जाएगा, 17 × 51, 51 और 4 56। 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट। ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 17 में से घटाना है हमें, 6 घटा दो आप। सबसे पहले 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 11, 11 में ऐड कर दो 11.4, अप्रोक्सीमेट 11.4, तो 43.9 नहीं है, 44 तो अप्रोक्सीमेट बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, 44% अप्रोक्स, आधा ही डिस्काउंट हो गया, 50%, मतलब एक तरीके से देखें तो आधा ही कीमत पर मिल गई वो चीज़, 44%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The fuel consumed by the light vehicle is approximately what % of the combined? The fuel consumed by the light vehicles, अब यहाँ से देख ले, fuel consumed by the light vehicles is, comparison किससे करना है, is approximately what % of the combined consumption of the fuels for aviation and waterways. Where is the aviation? तो आप बोलोगे aviation 90%, 90, aviation is our 90, waterways is our 45, तो टोटल करेंगे तो यहाँ से 135 is what % of the is the fuel consumed by the light vehicles is approximate light vehicle कहाँ पर है भाई, 70, ये हमारा है। तो नीचे लिख देता हूँ, यही हमें निकालना 70/135। तो काट देते इसको, 5 से काट देते, ऊपर आएगा 14 और नीचे कितना आएगा, 27, ये आ जाएगा। अब देख लेते भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखो 20% तो किसी भी केस में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 20% किसके अप्रोक्सीमेट आएगा, इसका 27 का 20% निकालने के लिए 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5.4 आएगा, वो गलत है, 5.4 आएगा। 20% तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब देखते हैं 50%, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया मैंने, तो 50%, तो ये है क्या है, 27 का 50% किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 27% का 50% होगा हमारा कितना, आधा कर दो इसका, 13.5 हो जाएगा ना यार। और आप बोलोगे हाँ देखो क्लोज तो आ गया, 14 के क्लोज ये पहुंच चुका है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये नंबर किसके क्लोज पहुंच चुका है, अब 14 के क्लोज पहुंच चुका है, हमें 14 के क्लोज ही चाहिए। तो हम वैसे श्योर हो सकते हैं कि हमारा आंसर 52 ही है, फिर भी हम यहाँ देखते हैं कितने की कमी पड़ रही है, तो आप बोलोगे 0.5 की कमी पड़ रही है। अब देखते हैं 0.5 तक कैसे पहुँचा जाए, तो ये क्या है, 100% है, दिस इज़ 100%, 100% इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो 1% किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 1% इज इक्वल्स टू 0.27%,
ठीक है। 0.27 लगभग लगभग ये 2.5 है ना, 2.5 का दोगुना ही तो करना है हमें 0.5 तक पहुंचने के लिए, सॉरी 0.25 का दुगना तो करना 0.5 तक पहुंचने के लिए, इसका दुगना हो जाएगा 2% अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ से इसका यहाँ से क्या निकल के आएगा 0.54, तो हम क्या 2%, तो ये हम 2% मान लेते हैं और हमारा आंसर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 54% इज इक्वल टू 14। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली पता क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 14 का एलसीएम 7 का, और 14 4 और 7 का एलसीएम ले लेना है आपको। 14 4 और 7 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, इसको 2 से गुना कर दो, बस 28 निकल के आएगा। अब डिवाइड करते चले जाओ, ए बी एंड सी। 7 के टेबल में 28 कितने पे आता, 4 पे। 4 के टेबल में 28 कितने पे आता, 7 पे। 14 के टेबल में 28 कितने पे, 2 पे। बस यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से है, इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई कैसे कर सकते हैं। 87 सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ सोल्व करेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 115 को काटोगे कितना आ जाएगा, कट के 23 आ जाएगा। 23 को 2 से गुना करोगे 46, ऊपर का सोल्व हो गया। नीचे को सोल्व करने के लिए 25 माइनस 2/3, ये कितना आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 15। 87 तो प्लस कर देता हूँ ना भाई इनको, कितना आ जाएगा 123 नहीं 133 आ जाएगा, सॉरी मैं भी बार बार गलत बोल रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ क्या करते हैं, 25 माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 को करेंगे 2, 4 19 7 133 वैसे ही ब्रेक कर लिया मैंने। नीचे 21 आ जाएगा, 7 या 21, तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 19/3 को 6 से ही 1/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें पूछ रखा है इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर x/y² 2+1। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है ना। इस चीज़ को मैंने थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया बस। ये चीज़ किसके बराबर आ गई, ये चीज़ बराबर आ गई इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू दोनों ही बराबर होगी। अब हम निकाल देते हैं यहाँ से क्वेश्चन में जो पूछा गया है। यहाँ से आ गया 3 9 जमा 1 10 इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। 25 क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।